आज का जो दिन है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशों से इस वक्त मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया मिलकर उम्मत मुस्लिमा को मज़ीद मजबूत करेंगे। आज के बाद से ऑनवर्ड इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होने के बाद से पाकिस्तान पर, तुर्किया पर और सऊदीया में से किसी एक मुल्क पर भी हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और ये तीनों ममालिक मक्का मुकरमा की हिफाजत के लिए एक ही सफ में खड़े होंगे। इस वक्त हम लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। आइए एक आम आदमी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस एग्रीमेंट पर उसके क्या जज्बात हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मुआहिदा हुआ है तीनों ममालिक के दरमियान, इससे क्या मुस्तकबिल में असर आएगा मुसलमानों की नस्लों पर, मुसलमानों के फ्यूचर पर? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया जब अमेरिका की और ईरान की जंग हुई, उसमें जो हमारा कलीदी किरदार था, फिर अमन मुज़ाकरात में हमने किरदार अदा किया। उसके बाद अब ये जो हुआ, इससे ये यानी कि थर्ड टाइम पाकिस्तान ने एक मार्का सरअंजाम दे दिया है। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसमें पाकिस्तान जब भी हमारे दुश्मन जो हैं या हमारे मुखालिफिन हैं वो ये चाहते हैं कि हम नीचे हो जाएं, तो हम एक स्टेप आगे होके उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये उसी की सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन राइट नाउ जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं, उनको नाकों चने चबवा दिए गए हैं। इस मुआहिदे से एक मैसेज चला गया है कि जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, वो तैयारी कर लेंगे पाकिस्तान ही अगले मरहले में इस पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। ठीक है, yes. आपको क्या लगता है कि इस पूरे जो मुआहिदा है इसका सेहरा किस शख्सियत के सर पर जाना चाहिए? ऑब्वियसली एक ही शख्सियत है जिनका नाम है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्हीं को जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारी हुकूमत का किरदार है वो भी काबिल दीद है। सर, क्या समझते हैं ये फैसला कितना खुशाइंद है मुस्लिम उम्मा के लिए? ये तो माशाल्लाह बेहतरीन फैसला है। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होना चाहिए हर फोरम पे। ये तो हरमैन के तक़द्दुस की खातर अगर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए ये तो खुशी की बात है। इस फैसले से आपको लगता है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो कोई इनकलाब बर्पा कर देगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी उम्मीदें हैं, लोग खुश है। इस मुआहिदे की कितनी अहमियत है मुस्लिम उम्मा के लिए, पाकिस्तान के लिए? माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त मुआहिदा हुआ है इस्लामी ममालिक के दरमियान। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे पूरे पाकिस्तान में और पूरे हमारे हमसायों में अमन आएगा और अच्छा माहौल होगा इंशाल्लाह। अगर आप देखें आज जो अभी दुनिया के जो हालात है ना, सारी दुनिया में आग फैली हुई, जंगे है, हालात ख़राब है ना, तो ये हमारे जैसे मुल्कों पे बहुत बुरा असर पड़ता है इससे। तो ये बहुत अच्छा माहिदा होगा इंशाल्लाह अगर ये अमली हो जाए और बाकी मुस्लिम ममालिक भी इसमें अपना हिस्सा डालें ना, तो इंशाल्लाह हमारे जो एशिया में जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो फैसला है इससे मुस्लिम उम्मा कैसे मजबूत होगी और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ताकि मुस्लिम ममालिक जितने इकट्ठा हो गया, मजबूत हो गया, कोई भी गैर मुस्लिम इसके ऊपर फिर नहीं आ सकता कि उन लोगों को गिरा दे। इस आलमी सतह पर जो मुआहिदा हुआ है इससे पूरी ओवरऑल जो मुस्लिम उम्मा है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनमें कितना इत्तेहाद पैदा होगा? आपको क्या लगता है? इत्तेहाद तो होने चाहिए सब मुसलमानों के। जो कमज़ोर मुसलमान ममालिक है उसको भी पैदा देना चाहिए। अब तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जो है ना, वो तो है अच्छे मुल्क। बाकी जो छोटे ममालिक के कमज़ोर है उसको बेहतरी लाने के लिए इस इत्तेहाद पॉलिसी में शामिल होना चाहिए। मुसलमानों के जो मुखालिफ ममालिक हैं, जो लड़ते झगड़ते और मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनको क्या पैगाम जाएगा इससे? इससे यही होगा जब मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे तो लाजमन वो आगे जो काफिरों को कमज़ोर पड़ेंगे। शराज भाई, क्या लगता है आपको कि इस फैसले से क्या मुस्तकबिल पे असर पड़ेगा मुस्लिम उम्मा की क़ुव्वत पर? जी सर, ये जो मैदा हुआ है आपको पता है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। जैसे कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो ये यकजहाँ होकर तीनों ही अगली जो दुश्मन क़ुव्वत होगी उसको तीनों ही अगर वो जैसे कि शेर की तरह ललकारेंगे उनको, तो फिर वो उनकी टांगें कांप जाएंगी। तो आपको लगता है कि इससे मुस्लिम उम्मा के जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, वो महफूज हो जाएंगी इस मुआहिदे से? जी सर, बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान के आसम ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर जो काम किया है, इनके लिए मैं दाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मुआहिदे का सेहरा आप क्या समझते हैं कि किस शख्सियत के सर पर जाता है? तीनों के लिए बताया जाए। ये आप कहेंगे जी जो सऊदी जो वली है तो उनके और टर्की का और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तीनों के कंबाइंड एफर्ट है। ये कहेंगे जी सारा
उन्होंने किया सऊदी अरब वालों ने या अपना टर्की वालों ने, नहीं पाकिस्तान ना कर तो पाकिस्तान की किसने। जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार इसमें उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आसिम मनीर तो लॉयल पर्सन है पाकिस्तान के लिए, जो भी करेंगे वो बेहतर ही करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक तो उन्होंने बेहतर की है पाकिस्तान के लिए, जो भी एफर्ट किए हैं उन्होंने, उनकी वजह से सारा पाकिस्तान भी सेफ है। यही 3 ममालिक क्यों, और इन 3 ममालिक के मिलने से पूरी मुस्लिम उम्मा कैसे महफूज हो जाएगी? अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात करें ना, तो आई गेस ये जो 3 ममालिक हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया की अपनी ऑयल रिजर्व्स की वजह से, पाकिस्तान के अपनी वजह से है, और टर्की जो है एक अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। इस पूरे मुआहदे का सेहरा आप क्या समझते हैं कि किस शख्सियत के सर पे जाता है या जाना चाहिए? हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और इंटीरियर मिनिस्टर, सब मतलब पूरी टीम का ये एक कलेक्टिव है। आपने जाना कि तमाम तर पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों के दिलों में एक खुशी की लहर भी दौड़ रही है, और वो तमाम तर लोग एक शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि अब से पूरी मुस्लिम उम्मा के हाथ में सऊदी अरेबिया जैसी मईशत भी है, तुर्किया जैसी टेक्नोलॉजी भी है, और पाकिस्तान जैसी बेहतरीन अफवाज की ताकत भी मौजूद है, जिस वजह से पूरी दुनिया के नक्शे पर मुस्लिम उम्मा अब एक बेहतरीन जसद वाहिद की तरह उभर कर सामने आएगी, जिससे कोई भी गैर मुस्लिम दुश्मन मुल्क मुस्लिम उम्मा की जानिब मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। उमर चीमा को डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।